TOPS टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। दोस्तों, ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में तो आप जानते ही होंगे और भारत के प्रदर्शन के बारे में भी आप जानते ही होंगे। 1896 से जब से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है, भारत ने ज़्यादातर समय इक्का दुक्का पदक ही इन खेलों में जीते हैं। इसी कड़ी में भारत ने 1951 में और 1982 में हुए एशियाई खेलों में खेल के प्रति हमारी ऑडियंस का थोड़ा नज़रिया बदला था और आगे 1998 में फिर खेलों को बढ़ावा देने के लिए NSTF यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की स्थापना हुई थी और ये खिलाड़ियों के विकास के लिए इम्पोर्टेंट साबित हुआ। और 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी हुई और कहीं ना कहीं खेलों और खिलाड़ियों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब आते हैं टॉप्स पे। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन में सुधार करना है और इसकी शुरुआत सितंबर 2014 में हुई थी। इस स्कीम का लाभ भारत को 2016 रियो ओलंपिक और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में देखने को मिला और इसके अलावा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी इसका असर हमारे भारत पदकों की संख्या पे बहुत पड़ा। बात करते हैं रियो 2016 में, तो वहाँ पे PV सिंधु और साक्षी मलिक ने देश के लिए पदक जीते थे और जो कि इस टाइम इस स्कीम के अंतर्गत थे, यानी कि इसके तहत उनको सपोर्ट मिल रहा था। और पैरालंपिक में भी भारत ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज उस टाइम जीता था उस ओलंपिक में। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में भी जो हमारे 70 पदक आए थे, उसमें से 47 पदक उन खिलाड़ियों के द्वारा लाए गए थे जो कि इस स्कीम के अंडर फेलिसिटेट करे जा रहे थे, यानी कि जिनको सुविधाएं दी जा रही थी इस स्कीम के अंतर्गत। इसके साथ में एक मिशन ओलंपिक सेल भी है जो टॉप्स स्कीम के अंतर्गत आने वाली खिलाड़ियों की सहायता करता है और टॉप्स की मदद से कई बार खिलाड़ियों की सहायता की गई है पास्ट में अगर देखा जाए तो। 2020 में मीराबाई चानू को ओलंपिक खेलों से पहले शॉर्ट नोटिस पे अमेरिका जाना था, सेंट लुइस, तो उनको 1 दिन या 2 दिन के अंतराल पे इस तरह से व्यवस्था की गई टॉप्स की मदद से। वहीं नीरज चोपड़ा को भी चावल विस्टा जाने में उनकी मदद की गई, वो जब वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे थे 2022 में, तो वहाँ भी क्विक नोटिस पे उनकी यहाँ पे हेल्प करी गई थी। इसके अलावा बजरंग और दीपक पुनिया उनकी ट्रैवल और ट्रेनिंग में भी मदद करी गई। और इंडिया ने भी टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस किया था और जहां हमने 1 गोल्ड से कुल 7 पदक जीते थे। और ये सब हासिल करने में खिलाड़ियों के साथ साथ स्कीम जो कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसका भी योगदान रहा था। स्कीम को 2018 में फिर से रिवैम्प किया गया और इसमें टेक्निकल और होलिस्टिक सपोर्ट को ऐड किया गया। और स्कीम एथलीटों पर काम कर रही है और जिन खिलाड़ियों में पोटेंशियल दिखता है ओलंपिक में पदक जीतने का, उनको इससे जोड़ा जाता है। इसमें विदेश में ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग, खेल उपकरण और कोच उपलब्ध कराना मुख्य कार्य है। इसके एथलीटों के लिए 50,000 की स्कॉलरशिप भी शामिल है जो कि उनके दैनिक जो भत्ते में शामिल है उससे रिलेटेड है। फ्लेक्सिब प्रोग्राम में अभी 98 खिलाड़ियों को कोर ग्रुप में रखा गया है जो कि 13 अलग अलग स्पोर्ट्स से हैं और बाकी जो 165 खिलाड़ी हैं इसमें उनको डेवलपमेंट ग्रुप में रखा गया जो 12 खेलों से हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है स्कीम का कि खिलाड़ियों की पहचान कर उनको ओलंपिक के लिए तैयार करना, उनको सारी सुविधाएं और सपोर्ट उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इसमें हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें आर्चरी हो गई, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग और रेसलिंग आते हैं। इससे पहले एथलीट्स को स्पॉन्सर्स पाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी और इस प्रकार वो बेस्ट ट्रेनिंग और कोचों से दूर रह जाते थे। लेकिन टॉप्स के आने के बाद खिलाड़ियों पर इस चीज़ का दबाव नहीं रहता है और इससे उनके प्रदर्शन में भी काफ़ी फ़र्क देखा जा सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा खेलों के लिए कुछ और प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें समग्र शिक्षा अभियान हो गया, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, साइट ट्रेनिंग सेंटर स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल है। और आने वाले समय में इंडिया हांगझाओ एशियन गेम और पेरिस ओलंपिक में भाग लेगा तो फिर से खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। थैंक यू।